आज हम बनाएंगे ये विंटर स्पेशल अलसी और गुड़ के पराठे जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और साथ ही साथ ये बहुत ही हेल्दी भी बनते हैं और एकदम से फूले फूले भी बनते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मीठे पराठे हैं तो बहुत ये फटे इधर उधर से निकले, बिल्कुल भी नहीं। एकदम आसान तरीका बताऊंगी इसको बनाने के लिए और बहुत ही टेस्टी भी बनते हैं। और अलसी तो एकदम गुणों का खजाना भी है, इसके बारे में आप सब तो जानते ही होंगे। तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। मैं हूँ कंचन, आपका गोली मॉम्स किचन में स्वागत है। तो इसे हम एक कढ़ाई में लेके आधा कप इस तरह से अलसी के बीज को वो मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे, चलाते हुए बिल्कुल लगातार। अलसी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और ख़ास करके सर्दियों में, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है तो इसको खाना बहुत ही अच्छा होता है। अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन मिनरल से भरपूर होते हैं जो पाचन सुधारने, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर कंट्रोल करने, हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में, वज़न घटाने में मदद करने और ये त्वचा और बालों के लिए भी फ़ायदेमंद होते हैं। और इनकी तासीर गर्म होती है, इसीलिए ठंडियों में इनका सेवन करने से शरीर को नेचुरल गर्मी मिलती है। और तो और ये अलसी के बीज कैंसर के जोखिम को भी कम करते हैं। तो इतने सारे गुण हैं तो इसे हमें डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो इस तरह से हमें भून लेना है 3 से 4 मिनट, बिल्कुल लो फ्लेम पे हम भूनेंगे। और जो है कि जब ये बिल्कुल इसमें थोड़े थोड़े ये पट पट बोलने लगे ना, मतलब कि इसमें देखिए इस तरह से आपको मैं दिखा रही हूँ, ऊपर उछल उछल के आने लगे ना, तो समझ लीजिए कि ये अच्छे से भून चुके हैं। मतलब बहुत तेज़ी से इस तरह से उछलने लगे जब ये बीज तो अब हम ये बीज हमारे भून गए हैं अलसी के, तो इसे हम निकाल देते हैं एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेते हैं। तब तक हम क्या करेंगे ना कि पराठे बना रहे हैं तो पराठे के लिए हम आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है, ये नॉर्मल जो हम रोटी पराठा बनाते हैं ना वही वाला गेहूं का आटा है। तो इसमें कुछ हमें मिलाना नहीं है, ना कोई मोयन मिलाना है, ना नमक अजवाइन, कुछ भी नहीं मिलाना है। बस ऐसे ही ये नॉर्मल सा आटा गूँथ लेना है बिल्कुल पराठे के लिए। तो मतलब स्टफिंग वाले पराठे बना रहे हैं ना, तो थोड़ा सा सॉफ्ट ही डो लगा के इस तरह से हम तैयार करेंगे। और पानी भी नॉर्मल है, ये पानी से हमें इस आटे को गूँथना है। तो अच्छे से इस तरह से गूँथ के रख देते हैं इसे रेस्ट के लिए। रेस्ट ज़रूर करा दीजिएगा आटे को, तभी हमारे पराठे अच्छे और सॉफ्ट फूले फूले बनते हैं। तो इस तरह से आटे को बिल्कुल सॉफ्ट डो लगा के हमने रख दिया है। अब ये देखिए तब तक ये बीज भी बिल्कुल ठंडा हो चुके हैं। इन्हें हम डाल देते हैं एक मिक्सी के जार में हैं। मिक्सी के जार में डाल के अच्छे से हम इसे फाइन पाउडर बना लेंगे एकदम बढ़िया सा। तो ये देखिए बिल्कुल हमने बिल्कुल फाइन पाउडर बना लिया है इस तरह से, आप देख सकते हैं। और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है, सौंधी सौंधी सी बिल्कुल। अब इसे हम निकाल लेते हैं एक बाउल में बड़े से। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करके शेयर करके हमें मोटिवेशन ज़रूर करिएगा। और तो इसमें अब देखिए हम कुछ मीठा मिलाएंगे, क्योंकि मीठा पराठा बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने गुड़ का यूज़ किया है। तो ये देखिए हम 2 तरह के आपको दिखा रहे हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास अगर इसमें से कोई भी है तो आप ले सकते हैं। तो ये गुड़ पाउडर है सूखा वाला, और ये यहाँ पे मैंने ये एक तरह का गुड़ ही होता है, इसे खांड बोलते हैं। जब ये गुड़ बनता है ना, जैसे जहाँ पे गुड़ बनता है उस समय गुड़ बनाने से पहले के थोड़े से पहले के प्रोसेसिंग, जब गुड़ बनने लगता है उससे पहले ही इसे हम उतार लेते हैं लोग और इसे निकाल देते हैं। तो पूरा साल ये इस तरह से, मतलब पूरा साल क्या, जब तक आप रखेंगे ये चलता है इस तरह से और इसी तरह से रहता है गीला गीला। तो इसे खाड़ बोलते हैं। और जो लोग गांव के होंगे उन्हें पता होगा। और तो हम यहाँ पे इसे ही लेने वाले हैं, क्योंकि ये गीला है ना, तो इससे जो कि पराठे का स्टफिंग है बहुत ही अच्छा बनेगा।
तो मैं इसे ही ले रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप ये गुड़ का जो पाउडर है ना उसे ले सकते हैं। अगर गुड़ का पाउडर भी नहीं है तो भेली वाले गुड़ को भी आप काट के या फिर उसे फोड़ के मिक्सर के जार में पीस के ले सकते हैं, या फिर आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन गुड़ खाना सर्दियों में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और अलसी के साथ तो इसका बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। ये पराठे बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा क्योंकि मीठा है और बिल्कुल बनने के बाद ये बिल्कुल चॉकलेट जैसा देखने में लगता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और बहुत टेस्टी भी होता है और बहुत हेल्दी भी होता है ये है, क्योंकि ये अलसी के बीज का है। तो इस ठंडियों में इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और वैसे भी अलसी के बीज को भून के पीस के अगर आप इसे रख देते हैं तो ऐसे भी अगर आपको इस तरह से मीठा पराठा नहीं बनाना है तो जब भी आप रोटी या नॉर्मल पराठा बना रहे हैं तो उसमें भी डाल के बच्चों को खिला सकते हैं। आपने लड्डू तो कई बार बनाया होगा, लेकिन क्या इस तरह से पराठे बनाए हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अलसी और गुड़ के तो हमारे घर में इस तरह से बनता रहता है, तो मैंने आपके साथ भी सोचा कि इसकी रेसिपी शेयर किया जाए। तो देखिए ये पूरी तरह से अच्छे से हमने मिक्स कर लिया, इस तरह से डो के फॉर्म में आ गया है। अगर आप उस तरह से पाउडर वाला गुड़ मिला रहे हैं ना, तो उसको जो है कि मिलाने के लिए उस थोड़ा सा गीला करने के लिए आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जैसा कि मैं कह रही हूँ कि इसे आप मिला के इस तरह से हफ्ते भर रख सकते हैं और इसका पराठा बना सकते हैं बिल्कुल आराम से। जब मिला के रख दीजिए, इसके बाद जब भी पराठा खाने का मन हो आटा गूँथिए और पराठा बनाइए। अगर आप ये गुड़ मिला रहे हैं तो आप उसमें घी मिला दीजिए, इसके बाद आप उसे हफ्ते भर रख सकते हैं। अगर दूध मिलाते हैं तो उसको इंस्टेंट बनाइए और तुरंत खाइए। तो इस तरह से हम इसे मिला के स्टोर करके भी रख सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ देखिए मैंने पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। एक लोई लिया है मैंने और इस तरह से कटोरी का शेप दे लेंगे। इसके बाद भरेंगे अपना स्टफिंग। तो हमने गीला वाला गुड़ मिलाया है तो इसमें कोई दूध और कोई घी का इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा है। और इस स्टफिंग को हम आराम से फ्रिज में या फिर बाहर भी इसे बिल्कुल हफ्ते भर के लिए रख सकते हैं। आराम से ये चलेगा और जब भी पराठे खाने का मन होगा हम इस तरह से आटे का डो लगाएंगे और पराठा तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही इजी ये पराठा है और खाने में बहुत ही टेस्टी है और साथ ही ये हेल्दी तो है ही। तो इस तरह से हम इसे पैक करके इसके बाद जो है कि इसको हाथों से इस तरह से फैला लेंगे और सूखा आटा इस तरह से डस्ट कर लेंगे और हाथों से थोड़ा बड़ा कर लेंगे ताकि इस पर कम से कम बेलना चलाना पड़े, क्योंकि ये मीठा पराठा है ना तो ज़रा सा भी फूटेगा तो हमें सेकने में दिक्कत होगी। क्योंकि जब ये सीखने लगेगा तो ये मेल्ट होगा तो बाहर निकलने लगेगा। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे हाथों से ही फैला लेंगे और हल्का हल्का इस तरह से बेलना इसमें चलाएंगे। तो हर जगह से इस तरह से चला लेते हैं बेलने को। ये देखिए इस तरह से पराठा हमारा रेडी हो गया। अब इसे गरम तवे पे डाल देंगे और एक तरफ से सिक जाने के बाद हम पलट लेते हैं। इसके बाद किनारे से हम यहाँ पे आयल डालेंगे। आप आयल घी कुछ भी लगा सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से, लेकिन सर्दियों का सीज़न है तो हम आयल ही लगाना ज़्यादा बेटर समझते हैं, क्योंकि घी जो है कि जल्दी जम जाता है तो पराठे जो है कि कड़े हो जाते हैं। क्योंकि ये मीठा पराठा है तो इस वजह से इसमें मैंने सनफ्लावर ऑयल का यूज किया है। ये भी काफ़ी हेल्दी होता है। तो इस तरह से देखिए किनारे से जब मैंने ऑयल डाल दिया था ना तो पीछे से भी लग गया था इसमें और बहुत ही अच्छा सा कलर भी आ चुका है, आप देख रहे हैं, और अच्छे से सिक गया है बिल्कुल। इसे हम दबा दबा के अच्छे से चारों तरफ से सेक लेंगे ताकि कहीं से कच्चा ना रहे। और अच्छे से पराठा दबाने से इस तरह से हमारा फूलता भी है और अच्छे से चित्तियाँ आती हैं। देखिए इस तरह से।
तो ये देखिए हमारा पराठा जो है कि बिल्कुल कितना डिलीशियस रेडी हो गया है। और इस तरह से देखिए दबाने पे ये बिल्कुल अच्छे से बलून की तरह फूलता भी है और कहीं से ये निकला भी नहीं है कि फट के निकले। तो इस तरह से हम पराठे जो है कि अपने सारे रेडी कर लेते हैं बैक टू बैक। ये बड़ों को तो पसंद आएगा ही, बच्चों को भी ये पराठा ज़रूर पसंद आएगा। तो एक बार इसे मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप इसे बनाते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इस पराठे को कभी खाया है, बनाया है। तो अभी देखिए मैं इसको आपको खोल के दिखा रही हूँ। तो ये बहुत गरम गरम है, तो यहाँ पे मैं ये नाइफ का यूज कर रही हूँ इसको खोलने के लिए। बहुत ज़्यादा ही गरम है, ये भी जल रहा है। तो ये देखिए कितना अच्छा इसमें फीलिंग पूरे कोने कोने तक पहुँचा है और बहुत ही डिलीशियस एकदम से ये जो है कि पराठा बन के रेडी हुआ है। ये देखिए बिल्कुल चॉकलेट जैसा लग रहा है ना। ये बहुत ही सॉफ्ट भी बनता है, लेकिन हाँ इसे आप गर्मा गर्म सर्व करिए, क्योंकि ये ठंडा होने पे मीठा पराठा है तो थोड़ा चुई हो जाता है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इस पराठे को गर्मा गर्म ही सर्व करिए। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।